भागफल, है ना, और इसको कहा जाता है शेष। इसको क्या कहा जाता है? शेष। ये होता है हमारा भाज्य और ये होता है भाजक। ठीक है, आपको याद होगा कि जिस समय आप भाग बनाते थे उसको जांच करने की एक विधि आपको पता है। क्या पता है? वो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है ना। भाज्य को हमने क्या माना है? ए। भाजक को, भागफल को क्यू से शुरू होता है ना, है ना, और ये आर से शुरू हो रहा है, आर। इसको अगर आप अच्छे से लिख दीजिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। ठीक है, इसको आप पहले एक जगह नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तन, है ना, मौसा जिसको हम लोग कहते हैं। एक सीधी सी बात नहीं समझिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसा। मौसा जो है हमें निकालना है, तो मौसा कैसे निकलेगा इस चीज के बारे में जानिए। देखो, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन कैसे, कहाँ प्रयोग करेंगे? एकदम आसान से कैसे हम यूज करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बात बताइए, HCF निकालने का तरीका तो अभी हम 2-3 सीखेंगे कैसे। देखिए, आप लोग को भाग विधि से तो बनाने के लिए आता ही होगा, भाग विधि से मौसम निकालने के लिए आता है ना। जैसे कि मान लिया जाए 2 क्वेश्चन दे दिया जाए, 16 और 44, मान के चलिए एक प्रश्न आपको ये दिया गया, इसका मौसम निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो क्या करते थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग क्या करते थे? भाग लगाते, है ना। कितनी बार में? 2 बार में लगेगा 32, 1 2। फिर उसके बाद क्या करते थे इधर, और ये वाला उठ करके 1 बार में लगा, ये 12 घटाइए 4, फिर ये वाला उठ करके 12। कितने बार में? 3 बार में 12। कहानी खत्म। यानी इसका मौसम कितना हो जाएगा? मौसम कितना हो जाएगा? 4 ना, 4 से भाग लगा ना पूरा पूरा, तो मौसम कितना हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। अब जरा समझिए, जरा ध्यान से समझिए कि अभी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो जाने हैं, जरा उसके आधार पर प्रयोग कीजिए। ये हमारा ए, सूत्र क्या था अभी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है? 44। बी कितना है? 16 गुने क्यू कितना है? 2 जोड़ रिमाइंडर आर कितना बचा? 12। आप चाहे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए, ये क्लियर हो गया? हो गया ना। एक ऊपर वाले को लिख लिए, अब नीचे वाले में आइए, इसको लिखना है। इसको लिखने में देखो क्या है, ए यहाँ पर क्या हो गया? अब 16, बी क्या हो गया? 12 गुने कितना? 1 जोड़ रिमाइंडर कितना? 4। क्या कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखिएगा, अब लास्ट वाला पर ध्यान दीजिए। किस पर? लास्ट वाले। कितना आ गया? 12, ए के जगह, बी के जगह 4 और 3 जोड़ आर के जगह 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जिससे यहाँ पर भाज्य लग रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF कितना निकल गया हमारा? 4। ठीक है, HCF कितना निकल गया? 4। अब जरा देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर A और B, फिर B बन जाएगा यहाँ A, है ना। ये जो B है वो A बन जाएगा और जो R है वही हमारा B बन जाएगा। ठीक है, फिर अगेन हम इसी चीज को रिपीट करते हुए चलेंगे, और ऐसा तब तक हमें करना होता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है, यानी शेषफल यदि 0 आ जाता है, तो जिससे भाग लगाने पर 0 आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा तो इस तरह से निकालना है, ठीक है। ये भाग विधि है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि है, ठीक है। एक विधि और भी होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि वो कैसे होता है जरा जानते हैं। 16 है, 44 है, 2 से लगाइए कितना 8, फिर 2 से लगाइए तो, फिर 2 से लगाइए तो, फिर 2 से लगाइए तो, चलिए इसको 2 से लगाइए तो 22, फिर 2 से लगाइए तो 11। अब 11 से ही लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। जरा देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2 2, फिर ये 2, अरे कितने हो गए 4। यही हमारा क्या हो गया मौसम। एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं वृक्ष विधि। क्या कहते हैं वृक्ष विधि, ठीक है। वृक्ष विधि में देखिए क्या है, 16 है, इसको एक यहाँ 2, यहाँ कितनी बार में 8 बार में, फिर 2 से लगाइए और यहाँ 4 बार में, फिर इसको तोड़िए 2 से 2 बार में। जैसे ये है वैसे ही है वो भी है, ठीक है। अब जरा देखिए 44, 44 है ना, 44 को तोड़िए, 2 से लगाएंगे तो कितना 22, फिर 2 से लगाएंगे तो 11। अब ये टूटेगा नहीं ना, इसको छोड़ देना। अब जरा देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 4। समझ गए ना। तो भाग निकालने के एचसीएफ निकालने के लिए यानी मौसा निकालने के लिए आपके पास 1 2 3 और 4 विधि है। कितनी विधि है 4। कभी कभी क्वेश्चन में देगा अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो सिर्फ इतना ही करके छोड़ देना है, सिर्फ इतना ही करके छोड़ देना है। इसी में भाग कहेगा तब इसको करना है, समझ रहे ना। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको, फिर आगे।